हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपको पता है अपनी सीरीज चल रही है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, जो आर्टिकल है, लेटर है, ये सब डेली एक एक चीजें मैं लाके खत्म कर रहा हूं। तो आज ये देखो मैं पढ़ाने वाला हूं कौन सा आर्टिकल आपको, ए विजिट टू ए जू। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, जो आर्टिकल है, लेटर है, एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं क्या करूंगा, डेली डेली आपको एक एक आर्टिकल, और वो भी अलग तरीके से। अलग तरीके से कैसे, जैसे ये आर्टिकल है इसको आपको पूरा समझाऊंगा और किस तरीके से। तो यहां देख सकते हैं इसकी हिंदी भी मैं टोटल साथ ही साथ लिखा हूं, तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चीजें आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट, ये जो पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था। अब क्या होगा, डेली ऐसे आपकी एक एक चीजें चलती भी जाएंगी, समझ में भी आता जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल देता हूं हवा में कि हाँ आपका 90% लाऊंगा, नहीं। आपके लिए एक एक चीजें बढ़िया से तैयार की जाती हैं, फिर आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको बस मेरे साथ बने रहना है। आपका जो 90% लाना है, जो 90% लाना आपका सपना है, वो सब चीज साकार मैं करूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, जो कुछ बताऊंगा, जो कुछ पढ़ाऊंगा, बस इतना ही आपको तैयार करते चल रहा है। तो यहाँ पे देखो अपना जो ये चीज है आज का आर्टिकल, और ये आर्टिकल को किस तरीके से कॉपी में लिखना है, ये तरीका मैं थोड़ा बता दूंगा। तो क्या करना, जब भी आप लिखना, ऊपर यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना होगा आंसर नंबर। देखो आंसर नंबर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कि कोई भी कॉपी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कुछ भी हो, उसमें आंसर नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या है ना, एग्जामों को समझ में आता है। उतना लिखने के बाद जैसे सेकंड नंबर पे दिया है, मान लो ए विजिट टू जू, ठीक, तो हेडिंग डालोगे कि आप किस चीज पे रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हो, किस चीज पे आर्टिकल लिख रहे हो। जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं ए विजिट टू ए जू, तो इसको लिखेंगे यहां पे ए विजिट टू ए जू, इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद आर्टिकल लिखना शुरू करना, डिट्टो एकदम कॉपी पेस्ट मार देना है। यहां से याद करना है, देखो यहां से याद करना है, और उसके बाद यहां तक। और आपको पता होगा, मैं एक चीज बताया था पिछली वीडियो में, जिन्होंने भी आर्टिकल का देखा होगा, नहीं देखे हो तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूं, इंग्लिश का जो आर्टिकल लेटर और ये एप्लीकेशन, इसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है, जाके देख लो। वहां पे एक एक चीजें मैं बढ़िया दिया हूं। इन सभी टॉपिक्स को एकदम अच्छे से तैयार करते चलो, स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपको पहले ये कर लो, वो कर लो, नहीं। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर चीजें किस तरीके से काम करेंगी और किस तरीके से आपको करना है, वो चीजें मैं आपको गाइड कर रहा हूं। तो बस आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना है, बाकी सब कुछ एकदम प्रॉपर ढंग से मैं बता दूंगा। तो देखते हैं यहां पे, यहां से करना शुरू करना। और पिछली वीडियो में जो मैं आपको बताया था कि एक फ्लेम आगे जलाना, उस पर कंसंट्रेट करना, बताओ कितने लोग करना शुरू कर दिए। थोड़ा मुझे कमेंट पे बताना, कमेंट करके बताना। इससे क्या होगा, मुझे पता लगेगा कि हाँ जो मैं बताता हूं वो करते हो, और पर्सनली मैं किया हूं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप सभी भी करोगे तो मुझे 100% यकीन है कि आपको भी जरूर से फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ये एकदम कंफर्म है। ये मैं 100% श्योर हूं, ठीक है, इस चीज के लिए 100% मैं एकदम से श्योर हूं कि अगर आप ये करते हो तो आपको जरूर से फायदा मिलने वाला है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। जो आर्टिकल है ए विजिट टू जू, जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। अब ये जो चिड़िया होती है, चिड़िया का घर, चिड़ियाघर। अब जो मतलब हुआ चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर विजिट मतलब होता है वहां पे घूमना जाना, घूमने जाना। तो मतलब जब आप चिड़ियाघर घूमने गए तो वहां के दृश्यों का वर्णन करना है, वहां दृश्यों क्या करना है, वर्णन करना है। तो वो चीज चलो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप ये चीजें करोगे, ये सब चीजें। हाँ, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे, और एकदम इजी लैंग्वेज में है, बहुत सारी बुक में आप देखोगे एकदम हार्ड लैंग्वेज में दिया रहता है, तो आप नहीं कर पाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम इजी लैंग्वेज, जितना इजी लैंग्वेज हो सका है उतना मैं लिखा। तो देखो, ड्यूरिंग माई जू विजिट, मैं अपने जब जू विजिट पे था, चिड़ियाघर देखने जब गया था, तो आई लर्न अबाउट डिफरेंट एनिमल एंड दियर नेचुरल हैबिट्स। जब मैं चिड़ियाघर देखने गया तो मैं वहां के जो डिफरेंट एनिमल है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं, और दियर नेचुरल हैबिट, और उनके जो नेचुरल हैबिट, जो प्राकृतिक आदतें हैं, उसके बारे में आई लर्न, मैंने सीखा। तो देखो जब मैं चिड़ियाघर देखने गया तो वहां के जो विभिन्न प्रकार के जानवर है और उनके जो आदतें हैं, उनके बारे में मैं सीखा। फिर आगे क्या है, देखो फिर है आई सॉ एक्वेटिक बर्ड्स। एक्वेटिक मतलब क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये बता दो ये एक्वेटिक मतलब होता क्या है। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, ठीक है।
जलीय, और बर्ड मतलब हो गया चिड़िया। तो जलीय पक्षी मैं वहां पे देखो आई सॉ एक्वाटिक बर्ड्स, मैंने वहां पे जलीय पक्षी देखी। अब अच्छा जलीय पक्षी कौन कौन से होते हैं? जो पक्षी जल में रहती है, जैसे हंस वगैरह हो गए, तो ये सब क्या है? जल में रहती है ना, तो ये हो गया। और उसके बाद लायन, लायन मतलब मैं वहां पे शेर को देखा। लेपर्ड, लेपर्ड मतलब चीता को देखा। और इवन क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है उनको भी वहां पे मैंने देखा। तो देखो आई सॉ एक्वाटिक बर्ड्स, मैंने वहां पे जलीय पक्षियों को देखा। लायन मतलब शेर को देखा, लेपर्ड मतलब चीतों को देखा, और क्रोकोडाइल मींस मैंने वहां पे मगरमच्छ को देखा। जब चिड़ियाघर आप देखने जाओगे तो वहां पे देखोगे बहुत सारे जीव जंतु आपको मिलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद देयर वॉज ए मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड ए बिट ऑफ फियर। वहां पे एक मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट, जब मैं चिड़ियाघर में गया तो वहां पे क्या था, एक एक्साइटमेंट अलग ही होती है। जब आप भी कभी जाओगे ना चिड़ियाघर में तो एक अलग एक्साइटमेंट रहेगी, मुझे ये जानवर दिखेंगे, ये जानवर दिखेंगे। लेकिन क्या था? ए बिट ऑफ फियर, मुझे वहां पे हल्का हल्का डर भी लग रहा था। ए बिट ऑफ फियर, वहां पे मुझे हल्का डर लग रहा था। अच्छा डर किस चीज का लग रहा था? डर इस चीज का लग रहा था, किन चीजों का? चलो वो बताता हूं। स्पेशली विथ एनिमल्स लाइक द लायन एंड कोबरा, इन जानवरों से मुझे डर लग रहा था। जैसे कि जो एनिमल होते हैं लायन शेर जैसे और कोबरा जैसे जो कि खतरनाक जानवर है, उनसे मैं थोड़ा डर भी रहा था। तो फिर से इस पैराग्राफ की हिंदी बताते हैं। देखो बहुत सारे लोग आपको इंग्लिश बता देंगे, इंग्लिश में पूरा सब आर्टिकल बता देंगे, लेकिन ना हिंदी कोई नहीं बताता। अब हिंदी अपनी मातृभाषा है, उसमें आप समझोगे तो बढ़िया तरीके से समझ पाओगे, और जब बढ़िया से समझे रहोगे तभी तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो देखो देयर वाज ए मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट, जब मैं वहां पे गया तो बहुत ज्यादा एकदम एंजॉय कर रहा था, एकदम एक्साइटमेंट था, बहुत ज्यादा उत्साहित था। लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। और डर क्यों लग रहा था? उन जानवरों से, जैसे कि लायन शेर हो गया, लेपर्ड हो गया, कोबरा हो गया, क्रोकोडाइल, इन सब तरीकों के जो जानवर है उनसे डर लग रहा था। बाकी जो तितलियां हो गई, ये एक्वेटिक बर्ड्स हो गए, इन सबको देखने को बहुत मन कर रहा था, तो उसको हम देख रहे थे। अब इसके बाद फिर क्या है? देखो यहां से द डे, जो दिन था, इंडेड पीसफुली, शांतिपूर्वक अपना जो दिन था वह बीत गया। द डे इंडेड पीसफुली, अपना जो दिन था वह शांतिपूर्वक बीत गया। फिर उसके बाद क्या है? इन द जू गार्डन, इन द जू गार्डन इंजॉइंग फ्लावर्स एंड स्नैक्स। जो दिन था वह हमारा वहां के जू का जो गार्डन होता है, जब आप जू में जाओगे तो वहां पे एक गार्डन भी बनाया गया रहता है जिसमें आप लोग जाके बैठ सकते हो। तो जो अपना दिन था वह जू के गार्डन, चिड़ियाघर के गार्डन में, और इंजॉइंग फ्लावर्स, जो फूल है उनके इंजॉय में, और स्नैक्स, स्नैक्स को, स्नैक मतलब यहाँ पे ये सांप वाला नहीं कि आप सांप वाला स्नैक नहीं, ये वाला नहीं, स्नैक्स मतलब जो खाया जाता है वो वाला स्नैक्स, ठीक। ये सब चीजों में आराम से बीत गया, हम लोग एंजॉय करते हुए पूरा घूमे। इसमें आप अपने मन से ही बना के लिख सकते हो। आर्टिकल कभी भी सेम नहीं लिखा जाता, मतलब लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सेम लिखो, चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, डिफरेंट भी। फिर है कि द एक्सपीरियंस वॉज मेमोरेबल एंड फील्ड विथ हैप्पीनेस। जो वहां का एक्सपीरियंस था वह यादगार रहा, वहां का एक्सपीरियंस यादगार है और हमेशा यादगार रहेगा। और फील्ड विथ हैप्पीनेस, और खुशी के साथ भरा रहा, वहां का एक्सपीरियंस सब खुशी के साथ भरा रहा। तो ये चीज है ए विजिट टू ए जू, जो आपने चैप्टर पढ़ा उसका। अब देखो इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी मैं यहां पे दिखा देता हूं। इसकी हिंदी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो हिंदी मैं ला दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना। एक बार मैं हिंदी भी थोड़ा पढ़ लेता हूं, ठीक। क्या है? चिड़ियाघर की यात्रा में मैंने विभिन्न जानवरों और उनके प्राकृतिक आवास के बारे में सीखा। प्राकृतिक आवास के बारे में सीखा, प्राकृतिक आवास के बारे में सीखा। मैंने जलीय पक्षी, शेर, तेंदुए और मगरमच्छ देखे। शेर और कोबरा जैसे जानवरों को देखकर रोमांच और हल्का सा डर भी महसूस हुआ। अंत में बगीचे में फूलों और नाश्ते का आनंद लिया। जो स्नैक्स होता है ना, स्नैक्स मतलब होता है नाश्ता, नाश्ते का आनंद लिया। यह अनुभव खुशियों से भरा और यादगार था। अब देखो इस तरीके से आपको लिखना है, ये जितना मैं बताया इसको पूरा आपको कॉपी पेन लेके बढ़िया से उतार देना, सेम टू सेम, नंबर एक भी नहीं कटेगा। बस ये ध्यान रखना, काली नीली पेन अच्छे से यहाँ पे लिखना। अब आपको पता होगा कि 2025 का पेपर स्टार्ट हो चुका है, 2025 का पेपर आ गया, बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है। इसके लिए अपना ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च कर दिया हूं। अब ब्रह्मास्त्र बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, थोड़ा इसके बारे में समझ लो।
ब्रह्मास्त्र बैच में मात्र 199 रुपए में, केवल और केवल 199 रुपए में सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिलेंगे। जो पेपर बस मैं करवा दूंगा, जो पेपर उसमें करवाया हूं, मात्र उतने पेपर तैयार करके चले जाओगे। कोई बच्चा जब आपका एग्जाम से 2 दिन पहले भी देख रहा है तो उसको तैयार कर सकता है और अपने बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% ला सकता है। तो ये चीजें हैं। अब इसको लोगे कैसे, आपको यहाँ पे देखो लिखा आ रहा होगा, मोबाइल पर स्कूल ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाके मोबाइल पर स्कूल ऐप को डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप सभी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।